तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ उसी के आलोक में ये जिलाध्यक्षों की बैठक एक सतत प्रक्रिया है। महीना में कम से कम और विशेष परिस्थिति में हम लोग बैठक बुलाते हैं। तो सभी बिंदुओं पर आज हम लोगों ने फीडबैक लिया। हमारे साथ बैठक में प्रारंभ में माननीय विधायक दल के नेता माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी थे उपस्थित, और उसी के तहत जिलाध्यक्षों के साथ जो हमारा एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस जनों के साथ में, और 9 जिला तक अभी तक हम लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम किया है। फिर अगला कार्यक्रम हम लोगों का कई जिलों का है, जिसमें कल हम लोग सिमडेगा जा रहे हैं। हमारे मनोनीत माननीय श्री सप्तगिरी शंकर उल्का जी और डॉक्टर श्री बेला प्रसाद, ये दोनों कल 9 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे और सीधे हम लोगों के कार्यक्रम जो सिमडेगा में आयोजित है वहाँ भाग लेंगे संवाद आपके साथ कार्यक्रम में। तत्पश्चात 7 बजे जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, जो पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी थी पूर्ववर्ती, उनके माननीय सदस्यों के साथ और कुछ नए सदस्य भी होंगे जो किसी कारणवश छूट गए होंगे, उन लोगों को भी शामिल करके वह बैठक होगी। प्रमुख जनों के साथ वह संवाद करेंगे और 7 तारीख को लालगुटुआ बैंक्वेट हॉल में विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी। उसके बाद माननीय विधायक माननीय जिला अध्यक्ष लोगों के साथ 1 to 1 वो लोग भेंट करेंगे। फिर वे डॉक्टर सप्तगिरी शंकर माननीय सांसद जो उड़ीसा के हैं वह फिर दिल्ली चल जाएंगे, और दूसरे जो डॉक्टर श्री बेला प्रसाद हैं हमारे साथ फिर चल जाएंगे हम लोग चाईबासा, सरायकेला, आपका जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये कार्यक्रम में हम लोग रहेंगे। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का बराबर जनता से संपर्क, जनता से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद, ये कार्यक्रम जारी है। उसी की कड़ी में आज सभी प्रखंड जिला अध्यक्षों के साथ हम लोगों की बातें हुई और बहुत अहम बातें हुई, और हम लोगों ने देखा कि सभी बहुत उत्साहित हैं आगामी चुनाव को लेकर, काफ़ी मतलब तैयार हैं। जब भी चुनाव आए सब एकदम सक्रिय हैं, और ज़मीन स्तर के हमारे ग्राउंड स्तर के जो बूथ कमेटी के लोग हैं उन लोगों से भी ये लोग जा कर के अपना संवाद करेंगे। बीच बीच में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वही निचले स्तर के हमारे कड़ी हैं, स्तंभ हैं, वही हमारे मेरुदंड हैं। तो मोटा मोटी आज और अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि जितने भी आवेदन आए हैं उसमें जो क्राइटेरिया है वह कब से हमारे पार्टी में है, किस सेवा भाव से, समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है, किस तरह वह अपने जिला, प्रखंड या प्रदेश के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का दायित्व का निर्वहन किया गया है, जो दायित्व उन्हें दिया गया था उसका कहाँ तक किया है। सोशल इंजीनियरिंग में उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है उसकी लोकप्रियता क्या है, उसके बाद वे कहाँ तक बढ़ते हैं, उनकी समाज में क्या पॉइंट है, सारे बिंदुओं पर डिटेल से डिस्कस हो रही है। उसी पर ये लोग अपना जो मंतव्य देंगे फिर उसको प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सभी आवेदकों की सूची को हम लोग इनलिस्ट कर लिए हैं और ये सूची AICC तक जाएगी। जितने आवेदकों की सूची हमारे AICC तक जाएगी और उसी AICC की सूची के में ही इन लोगों को कुछ नामों को सिलेक्ट करना है, वह उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी में होगी, फिर आगे स्क्रीनिंग होगा। इस तरह से एक प्रक्रिया जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित है उसी के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मतलब जानकारी सही है, बस वही होगा। अध्यक्ष जी, जिस विधानसभा से एक भी आवेदन नहीं आए हैं, 3-4 विधानसभा है,
3 विधानसभा। क्या वहाँ पर फिर से मौका मिलेगा लोगों को कि कोई चाहते हैं इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करें, क्यों नहीं आए हैं? ये भी एक चिंता का विषय है आप लोग के लिए कि 3-4 विधानसभा। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, देवघर बरहेट से भी नहीं आया एक भी आवेदन। विचार कर रहे हैं हम लोग उस पर। क्या अच्छा अध्यक्ष जी, ये नामों की लिस्टिंग आप मंगा रहे हैं, लेकिन होता अमूमन ये है कांग्रेस में कि ऊपर से भी टपक जाते हैं उम्मीदवार और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको दरकिनार कर देती है। और उसमें एक और जोड़ लीजिएगा, जो जिला अध्यक्ष है वो खुद भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र से दावेदार है, वो अपनी समीक्षा खुद ही कर लेंगे कि हम बेहतर हैं क्या है नहीं है। ये मैं उसके ऊपर तो फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी है ना, आप मांग तो रहे हैं जिला अध्यक्ष से ही ना। नहीं वे भी आवेदक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। सबका यह अधिकार है कि वो प्रत्याशी बन सकते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये तो प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद अंतिम निर्णय सीईसी होगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी। दावेदारी में आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। एक साधारण आम कार्यकर्ता भी अपना दावेदारी कर सकता है। अध्यक्ष जी, कुछ समय भी दिया गया है जिला अध्यक्षों को कि स्क्रूटनी करके कब तक उपलब्ध कराना है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एक और चीज अध्यक्ष जी, ये चूंकि आप इक्यासी से ही पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र से मांग रहे हैं, पिछली बार 31 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार 33 का दावा हो रहा है, तो अभी क्या आप लोग, अभी जो जानकारी आ रही है जमीन कह रही है आधे से ज्यादा सीट पर तो हम लड़े थे पिछले बार भी, इस बार भी लड़ेंगे, कुछ नए साथी भी गठबंधन में जुटेंगे, फिर ये कैसे संभव है? हम लोग सीट शेयरिंग में जब बैठेंगे, बहुत जल्दी हम लोग बैठने वाले हैं। जी, क्योंकि आप दिल्ली उस समय हम लोग जो सीट वह जीतने लायक है वो वहाँ लड़ेंगे। जहाँ हमारा मजबूत संगठन है, ज़्यादा मजबूत, उससे ज़्यादा वहाँ हमारा दावा होगा। अच्छा सीट बढ़ने वाली है या घटने वाली है? निश्चित सीट बढ़ेगी। आपने कल देखा ना, आपकी सीट है। कल आपने देखा ना, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अद्वितीय, कल का जो महिलाओं का उमाड़ आया था, उतना विशाल मिलिट्री के मैदान में सब लोग मोराबादी तक ही सीमित थे। अध्यक्ष जी, नहीं, उनका आपके- कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की पिछली बात मरतबा करें। कांग्रेस 31 सीट लड़ी आपकी थी, बढ़ेगी कि तो इस घटेगी? बार आप लोग 31 से ज्यादा सीटों पर अपना हाँ, ये मैं इंडिविजुअल देंगे। उसका आप इंतजार कीजिए, सीट शेयरिंग में हम लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल है आप ही से, आप भी खुद क्या कैंडिडेट बनेंगे? मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, मैं पार्टी की सेवा में रहूंगा, पहले जैसे था वैसे ही मैं रहूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी प्रकार का चुनाव। आप लड़िएगा तो लोग उत्साहित होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।